हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का करंट जीएस। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप बड़े ध्यान से इनको नोट करते चलिए। आप कॉपी पेन लेके बैठे साथ साथ में। पहले तो हम दिवसों की चर्चा करते हैं। इसमें पहला लिखा हुआ अरबी भाषा दिवस। अरबी भाषा दिवस यूएनओ द्वारा अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग दिवस घोषित किए गए हैं। तो अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर यूएनओ की एक संस्था है यूनेस्को द्वारा 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस घोषित किया गया है। तो अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूएनओ द्वारा 1990 में प्रवासियों के अधिकारों और उनके सम्मान के लिए कई घोषणाएं की गई, इसलिए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय अप्रवासी या प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लगभग 21 वर्ष के प्रवास के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, या राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कह सकते हैं। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से लगभग 450 वर्षों के शासन के बाद मुक्त कराया। आज़ादी क्वेश्चन पूछा जाता है, आज़ादी के बाद कौन सा राज्य सबसे बाद में स्वतंत्र हुआ? तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा समुद्र तट से लगा भी सबसे छोटे राज्यों में गिना जाता है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। और गोवा में पहला जीआई टैग मार्केट स्थापित किया गया है। इतनी बातें आप सुनेंगे, ध्यान से इनको नोट करते चलिए। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्लियर बेटा? 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएनओ की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को यूएनओ की महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय गणित दिवस, तो भारत के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जन्म जयंती को 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और रामानुजन के नाम पर भी 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन रियो द जेनेरियो के कैरोलिना अरूजो को दिया गया है। कैरोलिना अरूजो को, किसको? कैरोलिना अरूजो को। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा 1729 इज अ रामानुजम नंबर। 1729 रामानुजम संख्या है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। और किसका जन्म दिवस है? चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। गोल्डन फूट अवार्ड, अगली बात हमारे पास लिखी हुई है, गोल्डन फूट अवार्ड 2020 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। क्रिस्टियानो फूट अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। देखिए अन्य फीफा के अवार्ड लिखे हुए हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर
प्लेयर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, प्लेयर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो कि पोलैंड के हैं। प्लेयर वुमेन ऑफ द ईयर लूसी ब्रांच, इंग्लैंड की, लूसी ब्रांच इंग्लैंड। गोलकीपर मैन ऑफ द ईयर मैनुएल नुएरे, मैनुएल नुएर जर्मनी के। गोलकीपर मैन में किसने जीता है? मैनुएल नुएर। गोलकीपर वुमेन में जीता है साराहा बेहादी, साराहा बेहादी, ये फ्रांस की हैं। और पुस्कास बेस्ट गोल सॉन्ग ऑफ मिन अवार्ड ये किसे दिया है? पुस्कास बेस्ट गोल ऑफ द ईयर अवार्ड, पुस्कास बेस्ट गोल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है सॉन्ग होंग मिन। किसको दिया बेटा? सॉन्ग होंग मिन को, जो कि साउथ कोरिया के। ये प्लेयर का नाम है और ये प्राइज का नाम है। प्लेयर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर लूसी ब्रांच, गोलकीपर मैन मैनुएल नुएरे, गोलकीपर वुमेन साराहा बेहादी को। क्लियर बेटा? कोविड-19 सभ्यता का संकट व समाधान, कोविड-19 सभ्यता का संकट व समाधान पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला है और शांति का नोबेल प्राइज विजेता हैं। और इनके साथ मलाला यूसुफजाई को मिला है आज़ाद बचपन की ओर, और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित। यूके का आइकन अवार्ड, यूके का आइकन अवार्ड किसे मिला है? शंकर महादेवन को, शंकर महादेवन को। 2021 में G7 शिखर सम्मेलन बैठक, G7 शिखर सम्मेलन बैठक ब्रिटेन में। BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, BBC स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन को दिया है। और लुइस हैमिल्टन ने 2014 का भी जीता है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने 2014 में भी ये अवार्ड जीता है। याद हो रहे होंगे बेटा? आप बार बार रिवाइज करेंगे, ऑप्शन बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, तब आप लोगों को ये याद होंगे, रटने नहीं है आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि 2020 का BBC स्पोर्ट पर्सन आपने ऑप्शन लिख लिए लुइस हैमिल्टन, लूसी ब्रांच, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ऐसे ऑप्शन लिख दिए तो आप क्या कहेंगे? लुइस हैमिल्टन। ऐसे आप उस पर टिक करके देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, अब आप बताएंगे कि अगले जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो कहाँ संपन्न होंगे। उसमें 4 खेलों को सम्मिलित किया गया है। एक खेल है गटका, तो आप कहेंगे गटका क्या है? गटका क्या है? एक निहंग सिख समुदाय जो है उनका ये मार्शल आर्ट टाइप का है। ये तलवार लेते हैं लकड़ी की और उससे लड़ते हैं, वो होता है गटका। तो पंजाब राज्य का ये खेल भी है। एक होता है कलारी पयट्टू, ये केरल का खेल है, कलारी पयट्टू। और थांगटा, थांगटा कहाँ पर है? मणिपुर का है। और मलखम्ब हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब है। तो मलखम्ब, थांगटा, कलारी पयट्टू और गटका, इन 4 खेलों को खेलो इंडिया गेम में सम्मिलित किया गया है। और आप लोगों को मालूम होगा ब्रेक डांस को भी सम्मिलित किया गया है ओलंपिक खेलों में, खेल का दर्जा दिया है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, यह USA का आर्मी अवार्ड, ये किससे दिया गया है? तो भारत के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट ग्रहण नहीं किया। भारत के राजदूत अमेरिका में जो हैं तरनजीत संधू, उनको किसने दिया है? किसके माध्यम से उन्होंने ग्रहण किया? ये आप कमेंट करना कि तरनजीत संधू को किसने दिया है अवार्ड। लेकिन मिला किसको है? नरेंद्र दामोदर मोदी जी को। क्लियर बेटा? याद रखेंगे। और जापान के शिंजो अबे और ऑस्ट्रेलिया की स्कॉट मॉरिसन को चक्रवात यासा कहाँ आया था? अभी फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। चक्रवात यासा कहाँ आया? फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। गोल्डन पिकॉक
एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2020, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 सेल को मिला है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। मोहम्मद आमिर एक क्रिकेटर है जिन्होंने अभी हाल में ही संन्यास लिया है, वो किस देश के हैं? तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। एसोचैम इंटरनेशनल प्राइज ऑफ द सेंचुरी, एसोचैम इंटरनेशनल प्राइज ऑफ द सेंचुरी किसे दिया है? रतन टाटा को। खेल मंत्रालय ने योगासन को प्रतियोगी खेल का दर्जा, खेल मंत्रालय ने योगासन को प्रतियोगी खेल का दर्जा दिया है, खेल मंत्रालय ने योगासन को प्रतियोगी खेल का दर्जा दिया है। और आप सभी लोग जानते हैं 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 2022 में मनाई जाएगी, 2022 में। और इसी उपलक्ष्य में उन्हीं के नाम पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप कहेंगे चेतन शर्मा। यूएसए स्पेस फोर्स के सदस्यों को क्या नाम दिया गया है? गार्डियंस, गॉर्डियंस। क्या नाम दिया गया? गॉर्डियंस। यूएसए स्पेस फोर्स के सदस्यों को क्या नाम दिया गया? गॉर्डियंस। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का एक नया सदस्य देश बना है, 23वां सदस्य देश कौन बना है? तो आप कहेंगे मॉरिशस। मॉरिशस नहीं, फ्रांस बना है, सॉरी बेटा, फ्रांस। और मॉरिशस में तो इसका हेड क्वार्टर है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का 23वां सदस्य देश फ्रांस बना है और मॉरिशस में तो इसका हेड क्वार्टर है। 50 गोल करने वाले भारत के प्रथम गोलकीपर कौन बने हैं? सुनील छेत्री। और आप सभी लोगों को मालूम है कि पहला फुटबॉल रत्न अवार्ड भी सुनील छेत्री को मिला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो भी मैंने कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं, आप उनका जवाब सेंड कीजिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।